नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिशा साइंस क्लासेज पे। कैसे हैं जी आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर हम उस तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आप सबके बीच लेकर के आ चुके हैं 200 क्वेश्चन का महासंग्राम, जिसे करके आप लोगों की तैयारी जो है और भी बूस्ट होगी और भी मजबूत होगी। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आज हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 नंबर से स्टार्ट करें। पूरे 200 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है जी। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप सभी लोग रेडी हैं, यस या नो जी। एक बार सभी लोग बताएंगे कि आप सभी लोग तैयार हैं, यस या नो, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे और 2015 से लेकर के 2020 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवाल को आज हम लोग एक एक करके समझते हैं, एक एक करके देखते हैं और उसके बाद जो है ना आप लोगों की तैयारी कंप्लीटली हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि आप सभी लोग तैयार हैं, यस या नो, एक बार जल्दी से। हाँ, कितने बच्चे हैं जो एक्साइटेड थे इस क्लास को लेकर के कि गुरुजी जल्दी से लेकर के आए और सारे ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत मस्त है सर, बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है जी, ठीक है जी। हाँ सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं जी, आप लोग कैसे हैं ये बताइए। थोड़ा सा आप लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो गई होगी, वो इसलिए तेज हो गई होगी कि एग्जाम जो है ना अब कुछ ही दिन बाकी है, यानी कह सकते हैं कि अब दिन हम नहीं गिने तो अच्छा रहेगा। आज का दिन तो चलिए गया, कल एक लास्ट दिन है और बहुत सारे बच्चे जो है, मुझे मैसेज के द्वारा पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो है सेंटर पर जा भी चुके हैं और कुछ बच्चे जो है कल भी जाएंगे, ठीक है। तो आइए बाबू, क्या आप सभी लोग तैयार हैं, यस या नो? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए जी, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू क्लास को। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं, जैसे सत्यम कुमार हैं, छोटी कुमारी हैं, मनखुब्स गुप्ता हैं, उसके बाद हम बात करें बबलू कुमार हैं, प्रियांशु कुमार हैं, राहुल कुमार हैं, उसके बाद रूबी कुमारी हैं, गोलू कुमार है, विवेक कुमार है, रंजन कुमार है, रुपेश कुमार है, गोविंद कुमार है, रोशन कुमार है, शिव कुमार है, उज्जवल कुमार है, राज कुमार है, उसके बाद विक्की कुमार है, बालवीर है, काजल कुमारी है, पवन कुमार है, ब्रजेश सर के लाडला है, अमन कुमार है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का इस बेहतरीन सी क्लास में स्वागत है। आइए बाबू, शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में एकदम तेजी से हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, तो हम एक्सप्लेन नहीं करके 200 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग निपटाते हैं। थोड़ा सा फास्ट आप लोग भी रहिएगा, ठीक है बाबू। आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के क्लास को। लीजिए, आज क्या पढ़ने वाले हैं बाबू आपके? सर आज होने वाला है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 बायोलॉजी की जो 12th क्लास की मोस्ट इंपोर्टेंट, या आप कह सकते हैं MBBI, वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग करने वाले हैं, मतलब एग्जाम स्पेशल आप कह सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बाबू, है ना, बहुत जल्दी, ठीक है। हाँ, एकदम फटाफट आप लोग कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बाबू क्लास को क्या करना है, आप लोगों को शेयर कर देना है अपने अपने दोस्तों के पास। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं, मजेदार तरीका से समझते हैं, ठीक है जी। चलिए, और अगर लाइक बाबू नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम लोग 200 क्वेश्चन, यानी 200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या हम ही कह सकते हैं कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महासंग्राम आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं। और इस क्लास में आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। और इसमें लाइव क्लास में बच्चों की संख्या कम से कम 3000 प्लस होने चाहिए, बस, है ना, जल्दी से। तो एक बार जल्दी से आप लोग दबा करके शेयर कीजिए और लाइक तो करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चे आएंगे शेयर और लाइक करते रहिएगा, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें, यस या नो? चलिए, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से मां सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी लोग ले लीजिए और उसके बाद क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सभी लोग जो है मां सरस्वती का आशीर्वाद ले लेंगे और आशीर्वाद लेकर के आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। और मां सरस्वती से यही विनती कीजिएगा कि भले जो कुछ हुआ, हमने जो भी गलती की पूरी साल में, उसको भूल भुला करके, और अब जो है ना मां सरस्वती अब इस बार जो है ना जो हमारे एग्जाम है इसको जो है किसी भी तरह से पार लगा दीजिए,
लीजिए, ठीक है। तो आप सभी लोग एक बार विनती कर लीजिए और उसके बाद हम आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जो 200 सवाल का यानी 200 का जो महासंग्राम है उसका पहला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। लीजिए पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल बाबू क्या है? पहला सवाल है कि जब, ध्यान दीजिएगा ये सर, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब इसे हम क्या कहते हैं? जब संतति की, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे ताकि मैक्सिमम 1.5 से पौने 2 घंटा में ये 200 प्रश्नों का सेशन है जो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर एकल जनक द्वारा होगी तो क्या कहेंगे? और लैंगिक जनन कहेंगे। समझिएगा, मुकुलन किसमें, यानी मुकुलन के द्वारा जनन किसमें? बताइए आप लोग जल्दी से, मुकुलन के द्वारा जनन किसमें? आप कहिएगा सर ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन। अगला सवाल, मानव युग्मकों में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? जब युग्मक पूछा जाए तो 23 गो, आप पूरा अगर युग्मनज पूछा जाए तो 46 गो। आप कहेंगे जी सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका एकदम सही आंसर होगा। आइए अगला सवाल, अंड प्रजक, दो चीजें हैं, अंड प्रजक और एक सजीव प्रजक। अंड प्रजक मतलब अंडा देने वाले और सजीव प्रजक मतलब बच्चा देने वाले। तो अंड प्रजक कौन कौन है? आप कहिएगा सर अगर दुइयों को याद है तो मार लेंगे। कहिए ठीक है सर, मुर्गी अंडा देती है, सांप अंडा देती है, मगरमच्छ आपने नहीं देखा तो आपको नहीं पता, मान लीजिए याद नहीं है, तो जब 2 गो सही हो गया तो सभी के साथ जाएंगे ना जी? आप कहेंगे जी सर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये लास्ट तरीका है जब आपको 2 ऑप्शन याद है कि 2 ऑप्शन यस होगा और तीसरा ऑप्शन नहीं याद है तो चौथा के साथ डी के साथ जाएंगे, क्या दिक्कत है? आइए अगला सवाल, द्विगुणित संरचना कौन है? बाबू द्विगुणित संरचना कौन होगा? सर युग्मनज यानी जाइगोट। युग्मनज यानी जाइगोट जो होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित संरचना। अगला सवाल, किस फल में बीज चोल खाला जाता है, नहीं किस में खाया जाता है? ठीक है, ये सर किसका बीज चोल खाया जाता है? मैंने बाबू कहा बीज चोल क्या होता है? तो बीज चोल जो है बीजों के बाहरी जो अध्यावरण है उसी को हम बीज चोल कहते हैं। तो किसका खाते हैं? कि सर जायफल, लीची, शरीफा, यानी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से। अगला सवाल, इको-आर-आई एंजाइम का स्रोत क्या है? बताइए बाबू, इको-आर-आई एंजाइम का स्रोत क्या है? आप कहते हैं सर ई कोलाई है। क्या है? ई कोलाई है। अगला सवाल, SO2 का प्रदूषक या SO2 प्रदूषक का सूचक कौन है? SO2 प्रदूषक का सूचक कौन है? लाइकेन है। कौन है बाबू? लाइकेन है। और लाइकेन किससे बना है? ये सर लाइकेन बना है कवक और शैवाल से। किससे? कवक और शैवाल। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, अगर आपसे पूछा जाए रक्त कहां पर उत्पन्न, ये सर अस्थि मज्जा में। टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न? अस्थि मज्जा में। पूछा जाए रक्त कहां पर बनता है? अस्थि मज्जा में। सारा कैंसर जो है ना अस्थि मज्जा, ये होता कहां है? जांग की हड्डी में। क्लियर है बाबू? ये कहां होता है? जांग की हड्डी में होता है। अगला सवाल देखिए आपके सामने, लीजिए अगला सवाल, शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण रानी मधुमक्खी नहीं, नर मधुमक्खी नहीं, कार्यकर्ता। कौन? कार्यकर्ता। इसी को हम क्या कहते हैं? सेवक मधुमक्खी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कार्यकर्ता कहते हैं। इसी को सहायक मधुमक्खी भी कहते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। बीज को किसमें हिमीकृत किया जाता है? बताइएगा बाबू, बीज को किसमें हिमीकृत किया जाता है? आप कहते हैं सर बीज को हिमीकृत करने के लिए तरल नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। किसका? तरल नाइट्रोजन का। अच्छा, टेम्परेचर इसका कितना होता है? सर -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर रहता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? ऑप्शन देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? इस ऑप्शन को देख करके वो इसलिए दिक्कत होगा कि आपने जाना कि सर हैजा भी होता है मुर्गी में और यहां पर होता है रानीखेत। तो रानीखेत और हैजा ये दोनों है, लेकिन हैजा को यहां पर नजरअंदाज किया गया है, नहीं देखा गया उसके तरफ। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रानीखेत।
ठीक है, तरीका आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि कैसे सवाल को पूछा जा रहा है। एक बार आपने कहा सर हैजा, हैजा जो है बर्ड फ्लू है और रानीखेत, ये तीनों के तीनों किस में होने वाली बीमारी है, मुर्गी में। लेकिन जैसे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आया, आप किसके साथ चले गए, रानीखेत के साथ चले गए, है कि नहीं जी। तो थोड़ा सा इस पर स्मार्ट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, ऑप्शन को देख करके थोड़ा सा अपना मेमोरी चलाना पड़ेगा। आइए अगला सवाल, ये सर प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, बताइए। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, पीईजी है, क्या है, पीईजी है। जरा अगर आप लोगों को याद है तो पीईजी का फुल फॉर्म बता दीजिए, हम आपको लिखवा चुके हैं। अगला सवाल, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन, कहे सर ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन। कैंसर किससे होता है, कहे सर कैंसर जो होता है वो ऑन्कोजीन से होता है। तो जब ऑन्कोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो ऑन्कोजीन और कैंसर ये दोनों इसमें सम्मिलित हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कभी ये हो सकता है बाबू कि ये वाला जो दोनों है ना, ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिया जाए। अगर कैंसर दिया जाए तो कैंसर के साथ जाएंगे, ऑन्कोजीन्स दिया हुआ तो ऑन्कोजीन्स के साथ जाएंगे। और आपसे पूछा जाए कैंसर में किसका अध्ययन किया जाता है, सॉरी कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी। ये इधर से सवाल बनेगा कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑन्कोलॉजी कहलाएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आइए अगला सवाल देखिए, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। बहुत सारा जो है ना, बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को लेकर के डाउटफुल में है, परेशान है। बाबू मैं आज आप लोगों को कंप्लीट कर मतलब एकदम कहते हैं ना कि उसको एकदम बाहर कर देते हैं, मतलब जो आपके मेमोरी में बैठा हुआ है कि सर ये होगा ये होगा। मैं ये मानता हूं बाबू, ठीक है, कि ये भी जो है हो सकता है। ठीक है, अगर आप गूगल बाबा से पूछिएगा तो ये भी बताएंगे, गूगल बाबा से पूछिएगा तो ये भी बताएंगे, है ना। गूगल बाबा एक एक बातें कहेंगे कि हाँ जीवाणु और ईस्ट दोनों हो सकता है। मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, लीजिए, है ना, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इडली और डोसा का आटा जब आप गूंथने चलिएगा तो आप उसमें जीवाणु का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, साल्मोनेला का प्रयोग कीजिएगा, आप बताइए ट्यूबरकुलोसिस का प्रयोग कीजिएगा, आप ही खुद बताइए। आप कहेंगे ना सर ये तो बहुत हानिकारक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस का कीजिएगा, आप कहिएगा ना सर। यानी कहने का मतलब है कि इस सवाल को इस सेंस में बनाया गया है कि आप जीवाणु का उपयोग नहीं करेंगे। इडली एवं डोसा तैयार करने के लिए आप किसका उपयोग नहीं करेंगे, जीवाणु का उपयोग नहीं करेंगे। आप किसका उपयोग करेंगे, आप कहिएगा सर ब्रीवर्स ईस्ट का उपयोग करेंगे, जिसे आप सेक्रियोमाइसीज कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, तो आप किसके साथ जाइएगा, आप जाइएगा डी के साथ। कारण अगर कोई पूछे कि कारण बताइए तो कारण में कहिएगा सर केवल जीवाणु कहने से हमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जीवाणु ये हानिकारक है या लाभप्रद है। जीवाणु दो तरह के हैं, लाभप्रद जीवाणु और हानिप्रद जीवाणु। तो इसलिए केवल जीवाणु कहने से हमें पता नहीं चल रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। अगला सवाल जी, टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, जैसे टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिएंसिस में, किसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिएंसिस में ये पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल लीजिए, एगारोज किससे प्राप्त करते हैं, एगारोज प्राप्त हम करते हैं बाबू समुद्री घास से, किससे, समुद्री घास। अगला सवाल, यौन संचारित रोग, बाबू इसकी बात हो रही है, एसटीडी याद है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कहिएगा जी सर। यौन संचारित रोग कौन है, गोनोरिया, याद कर लीजिए बाबू, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ट्राइकोम हो गया, लैंगिक मस्सा हो गया, हर्पिस हो गया, एड्स हो गया, ये सभी के सभी एसटीडी के अंतर्गत आते हैं, यौन संचारित रोग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है बाबू। आइए अगला सवाल, अगला सवाल, अनुमानसिक कूट में कितने कूट होते हैं। आप सभी को पता है कि अनुमानसिक कूट में टोटल कूट की संख्या कितनी, 64 गो, कितनी, 64 गो। कल को यह पूछ लिया जाए कि इस 64 कूट में से कितने ऐसे कूट हैं जो एमिनो अम्ल को कोट करते हैं, तो कहीं सर 64 गो में से 61 गो कोड जो है ना एमिनो अम्ल को कूट करता है, लेकिन 3 गो किसी को कोट नहीं करता है। इसलिए किसी को जब कोट नहीं करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस कूट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एंटी कूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखेंगे, वर्णता में रोगी नहीं पहचान पाता है, कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है कि जब व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होगा तो किसे नहीं पहचानेगा, लाल और हरा को नहीं पहचानेगा। हीमोफीलिया में क्या होगा, रक्त जमने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, कहेगा जी सर, लाल एवं हरे की पहचान नहीं करेगा। अगला सवाल,
ऑपेरॉन मॉडल ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया या ऑपेरॉन मॉडल किसने दिया? कि सर एफ जैकब और जे मोनोद के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? एफ जैकब और जे मोनोद। अगला सवाल, एकिडना क्या है? एकिडना क्या है? कि सर एकिडना एक योजक कड़ी है। कल को ये पूछ लिया जाए कि एकिडना बाबू किसके किसके बीच का योजक कड़ी है, क्या बताइएगा? किसके किसके बीच का योजक कड़ी है एकिडना, है ना? फंस जाइएगा क्या? नहीं सर, नहीं फंसेंगे, ठीक है। हाँ कहिएगा सर ये जो रेप्टाइल है उसके, नहीं रेप्टाइल कहते हैं, ये एविज और सरीसृप के बीच है। एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है जो कीटों को खाएगा, कीटभक्षी कहलाएगा? ड्रोसेरा है, निपेंथिस है, ए और बी दोनों है। अगला सवाल, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एलएच के द्वारा होता है। एलएच बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कि सर एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, याद रखेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा जो है क्या होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है। क्लियर बाबू? यस या नो बताइएगा जी। अगला सवाल, मानव रुधिर वर्ग में, मानव रुधिर एबी में, मैंने कहा बाबू लीजिए, है ना, मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है, ए बी है और ओ है। आपने कहा सर यहाँ पर एंटीजन, कभी भी आप लोगों से पूछा जाए, है ना, कहिएगा सर अगर एंटीजन की बात हो जाए तो आप कहिएगा सर ध्यान दीजिएगा। अब एक को याद अगर आप लोग कर लीजिएगा तो ना काम चल जाएगा जी, चल जाएगा। आप कैसे कहिएगा, कैसे चल जाएगा? ब्लड ग्रुप का निर्धारण हुआ तो एंटीजन के आधार पर हुआ। जिसमें एंटीजन ए पाया गया उसका नाम ए, जिसमें बी पाया गया उसका नाम बी, और जिसमें दोनों पाया गया उसका नाम ए बी, ठीक है। और जिसमें कुछ नहीं पाया गया उसका नाम ओ। कभी भी ध्यान रखिएगा, जेन जहां पर होगा उसके ठीक अपोजिट वाला में बॉडी आएगा। मतलब अगर इसके पास एंटीजन ए है तो एक पास एंटीबॉडी बी आएगा, कभी भी ए के साथ ए नहीं आएगा। मैं ये बताने वाला हूं बाबू कि ये ए और ए ये कभी नहीं हो सकता है। ये जब भी रहेगा तो ऐसे रहेगा, जब भी रहेगा तो ऐसे रहेगा। बस देख लीजिए, ए बी में पूछा गया तो ए बी में तो दोनों जेन है, दोनों एंटीजेन है, तो दोनों एंटीबॉडी इसमें से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, कहिएगा सर एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। बड़ी आसान सवाल है। इस तरह का कभी भी सवाल आएगा तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, आराम से आपका सवाल बन जाएगा। किसी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनर चाहे कितना भी फंसा ले आपको, कितना भी फंसा ले, आप फंसने वाले नहीं है, क्योंकि आप जो है ना शेर है, शेर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगला सवाल, गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए। गोल्डन राइस में क्या विटामिन है? सुनहरे राइस में, सुनहरे धान में विटामिन है, वही बात है। मेंडल ने प्रस्तावित किया क्या चीज? अनुवांशिकता का नियम। मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कौन? जैविक खाद। मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है? जैविक खाद के प्रयोग से। अगला सवाल, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कैसी होती है? द्वितीय केंद्रक होती है। कैसी होती है? द्वितीय केंद्रक। बीज चोल खाया जाता है किसका? केसर बीज चोल खाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, केसर यहां पर शरीफा का। किसका? शरीफा का। बीज चोल किसका? शरीफा का। देखिए तीनों वो ऑप्शन है, घूमता है, तीनों वो ऑप्शन घूमता है। कौन कौन? शरीफा, उसके बाद लीची, और उसके बाद एक और उसमें क्या था? एक और बताइए जल्दी से, क्या था जी जिसका बीज चोल खाया जाता था? इसके पहले वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तीनों ऑप्शन घूमता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लीजिएगा, उभयलिंगी प्राणी कौन है? केचुआ। उभयलिंगी प्राणी कौन है? केचुआ। अगला सवाल, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? अभी बताए थे द्विगुणित का मतलब हेप्लॉइड की डिप्लॉइड? आपके सर डिप्लॉइड। हेप्लॉइड कौन है? कहिए सर युग्मनज, है ना, सॉरी युग्मक है, ठीक है। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत, कोई परेशानी जल्दी से बताइए। हाँ 2000 बच्चे इस वक्त लाइव में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जायफल होता है सर, हाँ जायफल, शरीफा और लीची, ये तीन ऑप्शन घूमता है बीज चोल वाला में, ठीक है। बीज चोल को एरिल से पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, गुरुजी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि अगर मान के चलिए यहाँ पर बीज चोल पढ़ते गए और एरिल आ गया तो छोड़ करके चले आइएगा और कल को माथा पटकिएगा, है ना। आइए, मानव रुधिर वर्ग ओ में क्या होते हैं? अगर इस सवाल को देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहां पर देखिए, ओ में क्या नहीं है बाबू? सर ओ में एंटीजन नहीं है, तो जब एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। यानी अगर मैं कहूं यहां पर एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, ये दोनों जो है ना रुधिर वर्ग ओ में रहेगा, लेकिन जेन कोनो नहीं रहेगा। आप कहिएगा जी सर। आइए देखिए यहां पर
ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। आप कहेंगे जी सर यहाँ पर देखिए, तो आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा यस या नो बताइए। कहे सर मानव रुधिर वर्ग ओ में, ओ में क्या नहीं रहता है? कहिए सर ओ में अगर देख ले, एक बार देख लीजिए क्या नहीं रहता है, तो कहे सर एंटीबॉडी नहीं रहता है। देखिए तो दिया है एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एंटीबॉडी इसके अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सेव का बाबू बीज चोल नहीं खाया जाता है, बीज चोल का मतलब समझ में आता है? बीज के बाहर जो आवरण होता है उसको हम बीज चोल बोलते हैं। अब सेव का ये बताइए, सेव का इसे लीची की तरह लेकर के खाते हैं? नहीं, उसका पुष्पासन खाया जाता है। इस बात को आपको समझना है, दोनों को मिला करके खिचड़ी मत बना दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल, क्लोरेला निम्न में से क्या है? देखिए बाबू ये भी सवाल जो है ना आप लोगों के लिए क्या है, क्लोरेला जो है एक सवाल है। ये बात सही है कि क्लोरेला एक प्रकार का सवाल है, लेकिन सवाल में कैसा सवाल है? तो बोले सर एकल कोशिकीय प्रोटीन वाला सवाल है, मतलब एससीपी है। क्या बोलेंगे? ये सर ये एस है, एससीपी है, सिंगल सेल प्रोटीन है। क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? आगे बढ़े, यस या नो? आइए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल, क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? आपको मैंने कहा क्राइजीन यानी कि जो ए बी है, क्राई ए है, क्राई ए बी 1 है, क्राई ए बी 2 है, क्राई ए बी 3 है। ये क्या है कहिएगा सर? बिन क्रिस्टिन जो प्रोटीन है वह क्या करता है? छेदक से बचाता है। किसको बचाएगा? ये सर कपास को। किसको? कपास को बचाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अगला सवाल, अम्लीय वर्षा के कारक कौन है? सर NO2 और SO2 अम्लीय वर्षा के कारक। लाइकेन सूचक है किसका? SO2 प्रदूषक का। किसका? SO2 प्रदूषक का लाइकेन सूचक होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, मानव साधारण ध्वनि की तीव्रता सहन कर सकता है? अब देखिए बाबू यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग फंसेंगे। कहाँ फंसेंगे? देखिए 20 से 30 रहेगा तब भी आंसर मारेंगे, अब 25 से 30 रहेगा तब भी एक साथ जाएंगे। ठीक है, 20 से 30 हो तब भी या 25 से 30 हो तब भी मानो इतना डेसिबल ध्वनि को सहन कर सकता है मानव की कान। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो बाबू एक चीज तो आप लोग कर ही सकते हैं। ये सर क्या कर सकते हैं? लाइक नहीं किए हैं बाबू, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी आप लोगों की संख्या 2100 है और लाइक की हम बात करें तो लाइक मात्र 1384 है। तो बाबू ऐसा काहे करते हैं आप लोग? बताइए ऐसा काहे करते हैं? बिना काम के काम जो है आप लोग सवाल उठा दीजिएगा। ठीक है जी, बिना काम के काम आप लोग सवाल उठवा दीजिएगा। तो जल्दी से बाबू लाइक कर दीजिए। ठीक है, हाँ जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, 33 नंबर सवाल में एक बच्चे को थोड़ा सा परेशानी है। काहे का परेशानी हो गया जी? बताइए काहे का परेशानी है? मानव रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। तो हम कहाँ गलती लगा दी बताइए? अच्छा, ओह सॉरी, एंटीबॉडी अनुपस्थित नहीं ना होते हैं जी, एंटीजेन अनुपस्थित होते हैं। सॉरी, एंटीजेन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है, हाँ वहां पर देखिए हमने उल्टा लगा दिया था। चलिए तो आप लोगों ने लाइक किया, यस या नो बताइए। अभी भी लाइक की संख्या कम है। ठीक है, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, हाँ एक बार प्लीज एक बार लाइक आप लोग कर लीजिए। जितने बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं उतने बच्चे तो कम से कम लाइक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मान के चलिए स्कूल में बच्चों की संख्या है ना 200 और अटेंडेंस बना है 100, तब तो ये ठीक नहीं है। तो आप लोग जितने लोग जुड़े हैं उतना अटेंडेंस कम से कम लग जाना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए आइए और आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा बाबू। आप लोगों से अब क्या ही कहना है, 200 क्वेश्चन बना करके आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, लेकिन अगर एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा तो हो सकता है कि आपके शेयर से जिनके पास भी वीडियो ये पहुंचेगा उनका कल्याण हो जाएगा, एग्जाम पास कर जाएंगे और आपको दुआएं मिलेगी। ठीक है, चलिए बाबू ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब बताइए, एक बच्चे को यहां पर भी दिक्कत आ गया, 80 से 90 डेसिबल 100% गलत है। ठीक है, हाँ 80 से 90 वाला में मत जाइए। ठीक है, हो सकता है कि कोई जो है ना प्राइवेट बुक होगा उसमें दिया है, हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन सारे सवाल जो है ना एकदम सर्टिफाइड है, उसमें किसी प्रकार का सवाल उठाने वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे जो है पूरा दिन लग गया है इस सवाल को, 200 सवाल को सिलेक्ट करके और उसको तैयार करने में। ठीक है, बाकी जो है हो सकता है कि किसी सवाल में जल्दीबाजी में
इधर उधर हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन बेहिचक जो है आप यहाँ पर देखिए और पूरे दूसरे सवाल को 100% जो है सिक्योर होकर जाइए, यही आंसर लगाइएगा अगर ये रिपीटेड होता है तो। बाकी जो है आपको देश दुनिया से मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कल देखा था मेरे पास जो है बच्चे जो है स्क्रीनशॉट मार मार करके भेज रहे थे। मैंने आपको क्या किया था, मैंने आपको जहां पर भी सवाल में संदेह है उसका जो है मैंने अर्थ बताया, उसका सारा ऑप्शन दिखा दिया। बट बहुत सारे बच्चे भेज रहे थे इसका सर ये लगाया गया, ये सवाल इसका ये लगाया गया। और हम क्या कहें बाबू, मैं आप लोगों से ये बात कहता हूं जहां पर आपने सालों भर पढ़ाना वहां पर आप पढ़ते रहिए। और मैंने आपको एक बात और भी कहा था, ठीक है, कि जिस सवाल में भी आपको थोड़ा भी डाउट है, जिस सवाल में भी डाउट है उस डाउट को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। आप हमसे पढ़ते हैं, आप किसी कहीं दूसरे जगह देते हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो उस तरह से डाउट क्लियर नहीं होगा। डाउट क्लियर करने के लिए आपको उसका सब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक सब्जेक्टिव नहीं देखिएगा उसका डाउट क्लियर नहीं होइएगा। जहां भी जाइएगा वहां पर आपको जो है ना केवल गुमराह करके दिखाया जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कहा भी था, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि आपको जहां पर भी दिक्कत है, ठीक है, आपको जहां पर भी दिक्कत है आपको मैंने कहा था बाबू कि आप जो है ना उस सवाल को भेज दीजिएगा, ठीक है। तो एक बच्चे के द्वारा भेजा गया और बच्चे ने कहा कि सर आपने जो क्वेश्चन कराया उस क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा सा अलग मिल रहा है। मैंने कहा बाबू अगर आपको हम पे विश्वास है तो विश्वास रखिए, आपको दिशा टीम पर विश्वास है तो विश्वास रखिए, अगर विश्वास नहीं है तो आप जो है खुद से देखिए, खुद से उसका सब्जेक्टिव देखिए, फिर आपको पता चलेगा उसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, आप कहेंगे ना सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये बाबू एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20 से 25 रहेगा, 25 से 30 रहेगा तो आप इसके साथ जाइएगा। 24 नंबर में एक बच्चे को परेशानी है, ठीक है जी। मैं तो यही कहता हूं आप लोगों को जहां भी आपको दिक्कत है ना एक बार कहिएगा। बाकी जो है हम इसके बाद से हम पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद से बाबू हम पीछे नहीं जाएंगे। यहां पर देखिए, हाँ बाबू ये बात सही है, ठीक है। 24 नंबर में थोड़ा सा परेशानी है, आपने ठीक कहा। शुक्राणु जनन का नियंत्रण, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो बाबू किसमें, स्त्रियों में पाया जाता है, किसमें, स्त्रियों में पाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर यहां पर हम एस्ट्रोजन को ले लें, एंड्रोजन को ले लें। हाँ, एस्ट्रोजन को हम ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या ए, इसको हम अपने साथ जो है इसको अपना बना सकते हैं। देखिए बाबू इस तरह का सवाल हो सकता है कि जल्दीबाजी में थोड़ा सा गलत हो जाए, क्योंकि आपको पता है एलएच हार्मोन और एफ है एफएसएच हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों का दोनों स्त्री में है। और शुक्राणु जनन की बात हो रही है तो किसमें, पुरुष में हो रही है। चलते हैं आगे बाबू अगले सवाल पे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं बाबू। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। हाँ, अगला सवाल में चलते हैं, कहां थे जी, यहां पर थे, ठीक है। अगला सवाल हम लोगों का यहां पर था, इसका आंसर हो गया, आप कहेंगे जी सर इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगला सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किसमें जल परागण होता है, तो सर जल परागण किसमें किसमें होगा, ये सर हाइड्रिला में, किसमें, हाइड्रिला में जल परागण की क्रिया होती है। कमल में जल परागण नहीं होता है इसलिए ये छंट जाएगा, बी दिया हुआ है तो अब ये छंट जाएगा। कमल में जल परागण नहीं होता है, हाइड्रिला में जल परागण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे में मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए, है ना। थोड़ा सा फास्ट नहीं चलेंगे, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, आप कहेंगे जी सर यहां पर देखिए सबसे पहले 2n+1 यानी 23 दूना 46 एक 47, बताइए जी 47 क्रोमोसोम किसमें होता है। मैंने कहा बाबू डाउन सिंड्रोम, क्या, डाउन सिंड्रोम, डाउन में एक बढ़ जाता है, आप कहते हैं जी सर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी डाउन सिंड्रोम। अगला सवाल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है, आप कहेंगे सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक डीएनए प्रोफाइलिंग है, क्या है, एक डीएनए प्रोफाइलिंग है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसे, है ना, निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है, मतलब निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है, मतलब प्यूरिन की बात हो रही है, एजी। ऐसे मैंने कहा एजी प्यूरिन है, बाकी बच गया पायरिमिडिन है, कहिएगा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला, एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है, कहिए सर एचआईवी में लिम्फोसाइट को नष्ट करेगा, किसको, लिम्फोसाइट को। अब बेसिकली अगर लिम्फोसाइट ऑप्शन में ना रहेगा तो टी लिम्फोसाइट रहेगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगला,
गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है बताइए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो आप कहते हैं सर सबसे पहले ही बताइए ना गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ। तो आप कहते हैं सर गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिरे से हम लोग याद किए हैं गुजरात, क्या याद रखे हैं? गुजरात हम लोग याद रखे हैं। गिर से क्या याद रखेंगे? गुजरात। यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहिए सर गुजरात में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? एक बार बताइएगा जल्दी से। हाँ, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर ये प्रसिद्ध है सिंह के लिए। किसके लिए? सिंह के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस के बीच कौन सा बंधन, या देखिए कौन सा बंधन रहता है बताइए। कौन सा बंधन रहता है? पेप्टाइड बंधन होता है, ईस्टर बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस, अब यहां पर ये भी सवाल जो है थोड़ा सा आप लोगों को है ना उलझाएगा। ये सकता है न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस के बीच कौन सा बंध रहता है? तो देखिए वहां पर अगर हम बात करें तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। क्या रहता है? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भी आप लोगों को मिलेगा। तो हम वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैसे? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अगला सवाल, कैंसर किस कारण से होता है? बोले सर ऑन्कोजीन्स के कारण कैंसर होता है। अगला सवाल, कल्याण सोना किसकी किस्म है? ये सर कल्याण सोना किसकी किस्म है? कहिएगा सर कल्याण सोना सोना की किस्म नहीं है, गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है? कल्याण सोना किसकी किस्म है बाबू? गेहूं की किस्म है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, 33 नंबर का बाबू ठीक करवाए थे ना जी। 33 का तो ठीक करवाए किए थे, काहे ला फिर रिपीट करवा रहे हैं? ठीक है। हाँ चलिए बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ देखिए बाबू बहुत बढ़िया, ये इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? तो कहिएगा सर क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला, सॉरी यहाँ देखिए, है ना। निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? तो देखिए एकल कोशिका प्रोटीन की बात करते हैं तो बोलेगा सर एस्पाइरुलिना, ये भी एकल कोशिका प्रोटीन है। क्लोरेला ये भी एकल कोशिका प्रोटीन है। आसिने डेस्मस ये भी जो है एकल कोशिका प्रोटीन है। यानी ऑल इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बाबू। 41 नंबर गलत नहीं है, आपने जहां से पढ़ा है वहां पर गलत आंसर दिया हुआ है। वहां पर ऑप्शन ए दिया हुआ है बाबू। हम सारे चीजों को देख करके आए हैं। जहां बाबू क्वेश्चन बैंक आप उठाए हैं तो उस क्वेश्चन बैंक में ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 41 नंबर का। आइए बाबू, फिर भी आपको दिक्कत है ना, तो हम एक बार यहां पर लेकर के चले आते हैं। ठीक है जी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो उसका आंसर बाबू ये दिया हुआ है जो कि 100% गलत है। ठीक है, तो बाबू हम कहते हैं ना क्लास को चलने दीजिए। मैंने आपको बता भी दिया है, आपको हमने ये नंबर कहते हैं वो वाला जो आईडी भी दे दिया है, वहां पर आप लोग कंफर्म हो जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्लास को चलने दीजिए, इतना सवाल मत उठाइए आप लोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल लास्ट टाइम में कंफ्यूजन ज्यादा मत कीजिए। कहते भी हम है ना कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ना लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, और नो स्टडी नो कंफ्यूजन। मतलब आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके अंदर कंफ्यूजन आएगा, ये बात सही है। आप में अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो ये स्वाभाविक है, आना भी चाहिए, लेकिन अब इतना भी नहीं आना चाहिए कि आप जो है एग्जाम में जाकर के हड़बड़ गड़बड़ कर दे। ठीक है जी, तो एक बार इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए अगला सवाल, है ना, किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? बताइए, कृत्रिम बीज का निर्माण किसमें किया जाएगा? बताइए, कायिक भ्रूण में होगा या बहुभ्रूण में होगा? जरा हमें बताइएगा आप लोग। जी जी बोलिए जी, बोलिए कायिक भ्रूण। सॉरी बच्चों, सॉरी। हो गया? यस या नो?
चलिए बहुत बढ़िया। ये सर कृत्रिम बीज का निर्माण किसमें? कायिक भ्रूण में। ठीक है, कायिक भ्रूण में। अगला सवाल देखिएगा, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु से होने वाला रोग तीनों है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, डोडो क्या है? कि डोडो एक विलुप्त प्रजाति है, मतलब ये खत्म हो चुका है। मैंने कल भी बताया था कि मॉरिशस द्वीप समूह में पाया जाने वाला। अगला सवाल, जीवाणु में पाया जाता है क्या? प्लाज्मिड। क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए। अगला सवाल, द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है। और लैंगिक प्रजनन समान अनुवांशिक गुण वाले पौधे, यहां पर बच्चे फंस जाएंगे और तुरंत जो है सूक्ष्म प्रजनन को मार देंगे। कहां? अलैंगिक प्रजनन। बाबू यहां पर देखिए, समान अनुवांशिक गुण वाले पौधे, ये भी तो अलैंगिक जनने है। तो आप कहेंगे जी सर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला सवाल, दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु का उपयोग? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पर। अगला सवाल, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? युग्मनज। कौन है? युग्मनज। आप कहेंगे जी सर युग्मनज द्विगुणित संरचना। अगला सवाल, ओका जो कि ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ये सर कैंसर के लिए। किसके लिए? ये सर कैंसर के लिए ऑन्कोजीन्स उत्तरदायी है। क्लियर हो रहा है? बताइए, इतना फास्ट चले ना, कोई दिक्कत नहीं ना जी? बोलिए, इतना फास्ट चलेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं होगा। आइए चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद का मतलब जो जल में पाया जाता है, सिंघाड़ा। कौन सा? सिंघाड़ा। अगला सवाल, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? देखिए, शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? आप कहिएगा सर। अब यहां पर बात है, देखिए, एक है IVF है और एक है दोनों है, दूगो है IVF है। आप कहेंगे जी सर, एक है IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक है इन विवो फर्टिलाइजेशन। एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरा है इन विवो फर्टिलाइजेशन। मैंने कहा बाबू, IVF में क्या होता था? IVF में शरीर से बाहर निषेचन करवाया जाता था कि नहीं कराया जाता था? आप कहते हैं सर कराया जाता था, तो हम काहे नहीं लिखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? ठीक है बच्चे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब IVF ही पूछा जा रहा है। आइए अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? बच्चा को मालूम है कि सर 5 जून को। कब? 5 जून को। यह बात आपको ध्यान रखना। अगला सवाल, सर टोली लीजिए, है ना, कहेगा सर बोली नहीं, सर टोली कोशिका पाई जाती है। सर टोली कोशिका कहाँ? सर सर टोली कोशिका वृषण में पाई जाती है। कहाँ? वृषण में। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है जी, आइए अगला सवाल देखिएगा। कहिएगा सर ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? सर ऑपेरॉन मॉडल जीनों का रेगुलेशन, किसका? जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। कोई दिक्कत? आइए अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है, बताइए कौन उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी कौन नहीं है? कि सर फीता कृमि उभयलिंगी है, केचुआ उभयलिंगी है, जोंक उभयलिंगी है, घरेलू मधुमक्खी उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, घरेलू मधुमक्खी उभयलिंगी नहीं है। कोई दिक्कत? आइए अगला सवाल देखिएगा, इनमें कौन नाइट्रोजनी बेस डीएनए में नहीं होता है? कैसे डीएनए में कौन कौन है? तो पहले देखिए, डीएनए में साइटोसिन है, थाइमिन है, एडेनिन है और गुआनिन है, लेकिन यूरेसिल नहीं है। कौन नहीं है? यूरेसिल नहीं होता है। अगला सवाल, रेड डाटा पुस्तक में कौन कौन सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, ए और बी और सी तीनों, ऑप्शन नंबर डी। पुष्पासन किसका खाया जाता है? सर सेव का पुष्पासन खाया जाता है। अगला सवाल, डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफाज का अनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए, इतना फास्ट चला जाए, यस या नो? आप लोग बता देंगे जल्दी से, और कहीं पर कोई दिक्कत है तो भी बताइएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बताइए, दिल वाला इमोजी भेजिए अगर मजा आ रहा है तो। सभी लोग एक बार दिल वाला इमोजी भेजेंगे अगर मजा आ रहा है क्लास में, तो एक बार दिल वाला इमोजी जल्दी से आप लोग भेज दीजिए। प्यारा प्यारा सा दिल वाला इमोजी आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार भेज दीजिए बाबू कि यस सर मजा आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर? इतना फास्ट चला जाए क्योंकि कल के क्लास में आप लोगों को पूरे हम 700 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, 700 क्वेश्चन कल भी करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, और आज आपको 200 दे रहे हैं, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 900 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन जो है आपको पूरा रिवीजन करके जाना है।
कल शाम को हम रिवीजन करवा देंगे 700 लगभग, आज 200 हो जाएगा, 7 2 900। और टाइम मिला तो उसके अगले दिन यानी जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह में भी रिवीजन करवा देंगे 300-400 क्वेश्चन का। एकदम अंदर से आप लोग स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा पेपर के खोपड़ी में छेद करने के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा स्लो कीजिए सर, काहे जी थोड़ा दिक्कत हो रहा है का बताइए। अच्छा कोई बात नहीं जी, आप लोग कहते हैं तो हम थोड़ा स्लो कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए जी 68 नंबर के बाद थोड़ा स्लो करते हैं। आइए लीजिए, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा बताइए। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा कहिएगा। देखिए आय में कमी आएगी, जमीन में कमी होगी, खनिज पदार्थ की कमी होगी। यानी जब जनसंख्या बढ़ेगा है ना, जनसंख्या अधिक होगा तो ये सारा परेशानी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए, जनसंख्या अधिक हुआ तो ये सारी परेशानी आई, और जनसंख्या कम होगा तब क्या होगा बाबू कहेगा सर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा, है ना, हाँ फास्ट चलते हैं बाबू, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि परिवार में अगर जनसंख्या ज्यादा है तो आपको क्या क्या फायदा घाटा है, तो कहिए सर घाटा ये है कि संख्या ज्यादा है तो घर की कमी हो जाएगी, जमीन की कमी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन संख्या कम है तो क्या होगा कहिए सर, कम है ना तो एक लोटा रोड पर पानी गिरेगा ना तो पड़ोसी जो है हल्ला करना शुरू कर देगा, झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जनसंख्या अधिक है तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। जैसे अगर इसी चीज को आप ले लीजिए बड़े पैमाने पर, यानी कि पूरे इंडिया पर ले लीजिए, भारत में जनसंख्या कम होगा तो क्या होगा, जो दूसरा देश है चढ़ाई कर देगा। लेकिन जनसंख्या ज्यादा है तो पावरफुल है, लड़ेगा नहीं, लड़ेगा फाड़ देंगे उसको। आइए कहिएगा ठीक है सर। आइए अगला, एग्रोसोम इसमें किसका संभाग है कि सर, एग्रोसोम जो होता है वह किसका संभाग है, किसका भाग है। आप कहिएगा सर मानव शुक्राणु के सिर का, किसका, मानव शुक्राणु के सिर का। इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। कहिए सर बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला कुष्ठ रोग, माइक्रोबैक्टीरियम, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस और हैजा। यानी कि ये सभी के सभी जो है क्या हो जाएगा, डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 54 नंबर पर थोड़ा सा आपको डाउट है ना, तो कहिएगा तो हम आ जाएंगे पीछे, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अब उसी टाइम बोला कीजिए बाबू, ठीक है, उसी टाइम बोला कीजिए, है ना। दूध से दही ये नहीं है, ये है ना। 54 नंबर सवाल है ना, 54 नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा। द्विसंकर है, द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात काहे गलत है बाबू, काहे गलत है बताइए। द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात, द्विसंकर है तो ठीक तो है जी, एक संकर थोड़ी पूछा गया है। बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए बच्चों, इसका सही आंसर है, आप लोग बताइए, यस यस या नो। चलिए बोलिए। देखिए इस तरह से कीजिएगा तब तो हम लोग 200 क्वेश्चन करते रह जाएंगे एक घंटा में, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बच्चों को डाउट रहता है, हम क्या कहें। चलिए जी यहां तक हो गया, बोलिए आगे बढ़े। सही है सर, सही है। देखिए सारे बच्चे कह रहे हैं सही है। अरे 3:1 कैसे हो जाएगा, एक संकर क्रॉस होगा तब ना जी, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। वहां पर मोनोहाइब्रिड में था और डाईहाइब्रिड में था, राइट है सर, सही है सर, ठीक है जी। एक बार देख लीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, ठीक है। कहिए सर मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, मनुष्य यानी पुरुष की बात हो रही है, 44 + XY, 44 + XY। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है बताइए, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। जल्दी से है ना, बिल्कुल टाइम नहीं देना है, थोड़ा सा पानी पी ले हम बाबू। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, जी जी जल्दी बताइए। हो गया बाबू, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताएंगे। नहीं सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए तो बोलिएगा सर एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, तो यह एक प्रकार का सवाल है, क्या है, एक प्रकार का सवाल। अगला सवाल, अनुन्मिल्य पर परागन वाले पौधे निश्चित रूप से क्या होते हैं, कहिए सर स्वपरागन या पर परागन, और दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जी, जल्दी से बता दीजिए। अनुन्मिल्य की बात हो रही है,
किसकी? अनुन्मिल की बात हो रही है। एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए अनुन्मिल वाला में क्या होगा? अनुन्मिल वाला में क्या होगा? आप कहते हैं सर अनुन्मिल की बात करते हैं ना तो ये स्वपरागन होता है। क्या होता है? स्वपरागन होता है। आइए अगला सवाल। ठीक है सर, पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा? एक दिशीय। कैसा? एक दिशीय होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में। अगला सवाल, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? सार्वभौमिक मतलब जो सबको दे सके। कौन दे सकता है बाबू? केसर ओ वाला रक्त समूह सबको दे सकता है और ए बी वाला सबसे ले सकता है। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या है? देखिए वहां पर था द्विसंकर का, यहां पर है एक संकर का। तो एक संकर का रहेगा तो 3:1 हो जाएगा और द्विसंकरण का रहेगा तो 9:3:3:1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल लीजिए, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? असम में। कहां? असम में गेंडा है। किस? डीएनए में, डीएनए से आरएनए एमआरएनए बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अब ये सवाल जब आया था बाबू तो सारा चीज तो क्लियर हो गया होगा। ये सवाल देखते ही वहां का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि वहां पर द्विसंकर पूछा जा रहा था, यहां पर एक संकर संकरण पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बाबू? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्लियर हो गया, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन। अगला, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? क्या सर 20 से 30 डेसिबल, ये मानक इसका क्या है? सही है। अगला सवाल, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, मलेरिया रोग किसके द्वारा होगा जी? ये लीजिए, सारा तो कहानी खत्म हो गया जी। ठीक है, ये तो अचानक के बैठ गया। माँ सरस्वती से विनती आप लोग कीजिए कि जैसा था वैसा फिर से आ जाए। ठीक है जी, बोर्ड यहाँ पर हुआ है बाबू ऑफ है। ठीक है, यहाँ पर बाबू बोर्ड हुआ है ऑफ है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा बाबू, और थोड़ा सा माँ सरस्वती से विनती कीजिए कि फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, जितना क्वेश्चन कर लिए थे उतना जो है आ जाए। ठीक है, हाँ, फिर जो है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, वेट 2 मिनट। ठीक है, हाँ, अचानक से ये क्या हो गया? डिब्बा गुल हो गया। कोई बात नहीं बाबू, होता है, टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। ठीक है जी, 2 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए और कुछ बातें चीतें हो जाए हम लोगों के बीच, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि आप लोग बिहार अभी इस वक्त इस क्लास को बिहार के किस किस जिले से आप लोग देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस क्लास को कर रहे हैं जी। एक बार सभी लोग बताएंगे। जल्दी से अपने अपने जिले का नाम लिख दीजिएगा। मोतिहारी, नवादा, मोतिहारी, लखीसराय, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, मधेपुरा, सिवान, वैशाली, बक्सर, बंका, समस्तीपुर, गोपालगंज, वैशाली, चलिए पटना, सिवान, सीतामढ़ी, भागलपुर, मधेपुरा, मोतिहारी, बंका जिला, शेखपुरा, मधुबनी, उसके बाद बच्चे हैं जहानाबाद, भागलपुर, औरंगाबाद, कटिहार। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार है कि आप सभी लोगों ने जो है दिशा टीम को, अपने गुरु को जो है इतना प्यार दिया है और क्लास को जो है आप लोग बिहार के कोने कोने तक आप लोगों ने शेयर किया है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी का हमेशा हमेशा के लिए आभारी ही रहेगा पूरा दिशा टीम। ठीक है, चलिए जी, लग रहा है कि गायब हो गया। ठीक है, लग रहा है बाबू कि ये गायब हो गया। देखते हैं बाबू, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा, फिर भी बाबू एक बार हम देखते हैं, प्रयास करते हैं। अगर गायब होगा तो दिक्कत तो होगा जी ना जी, क्योंकि जितने सवाल का आंसर हम लोग लगा चुके थे उसको फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जी क्या होता है। यहाँ पर हम इसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है जी, अब जो हो जाए ठीक है, हाँ, अब जो हो जाए देख लिया जाए एक बार। चलिए
ठीक है, देख लेते हैं क्या हुआ बाबू, क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए जी, सब कुछ ठीक है बाबू। हाँ, सब कुछ ठीक है। एक बार फिर से माँ सरस्वती का बहुत बहुत आभार कि सब कुछ ठीक रहा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए कि कितना नंबर सवाल तक हम लोग कर चुके थे जी, कितने नंबर सवाल तक हम लोग कर चुके थे। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, जहां से था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, उस वहां से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया था, बोलिए, है ना, यहां तक हो गया था, यस या नो एक बार बताइए जी, है ना, यहां तक हो गया था। आप कहेंगे जी सर 79 के बाद हम लोग शायद 80 कर रहे थे जी, WHO के द्वारा ये वाला हम लोग कर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, है ना, स्टार्ट करें अब। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तैयार हो गए, यस या नो। आइए अगला सवाल देखिए, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है कौन, मादा एनोफिलीज मच्छर। अब देखिए कहे सर मादा एनोफिलीज मच्छर, कौन, मादा एनोफिलीज मच्छर। आप कहिएगा जी सर अगला सवाल, किस गैर फसली पौधों की जड़ में, है ना, पीर जैविक खाद मौजूद रहता है। ठीक है, कहे सर दलहनी होना चाहिए, है ना, दलहनी नहीं है तो क्या कहिएगा, कहिए सर यहाँ पर देखिएगा किस गैर फसली, एजोटोबैक्टर, कोलोस्ट्रिडियम, फ्रैंकिया। फ्रांकिया को फ्रैंकिया दिया गया है बाबू, इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। फरांकिया दिया हुआ है ना, फरांकिया दिया हुआ है, बस यही है। आप कहते हैं जी सर दूध से दही बनाने वाले, है ना, किस जीवाणु का उपयोग होता है। दूध से दही बनाने में हम किस जीवाणु का उपयोग करते हैं। आपके सब दूध से दही बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस का उपयोग करते हैं। किसका, लैक्टोबैसिलस का। जी अब फास्ट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है जी, तो बोलिए सर लैक्टोबैसिलस का उपयोग करते हैं। आइए अगला सवाल, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। देखिए दो चीजें हैं, एक प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा, जैसे डार्विन के द्वारा, अर्जित गुणों का या उपार्जित गुणों का किसके द्वारा, लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा, लैमार्क। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400, कितना, 400। अगला सवाल, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी अंतः गर्भाशय युक्ति होने का कारण क्या है। देखिए अब यहाँ पर बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को रुकना होगा। ये सब क्या है, देखिए शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी आती है। एकदम बिल्कुल सही है कि जो कॉपर टी है वह शुक्राणुओं की क्रियाशीलता को क्या करता है, कम करता है, और जब कम करेगा निषेचन की क्रिया रुक जाएगी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सभी है, इसलिए हम इसके साथ जा रहे हैं। रुकिए, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब दो चीजें हैं कि भक्षकाणु बढ़ जाएगा तो बाबू यहां पर एक टाइम ऐसा हो सकता है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। देखिए गतिशीलता में कमी हो सकती है, उसकी क्षमता में कमी हो सकती है, भक्षकाणु यानी कि वो मर जाएगा। तो हम अगर इसकी बातें करें तो ऑप्शन नंबर, अगर बिहार बोर्ड अगर जाए तो ऑप्शन नंबर डी के साथ भी जा सकता है और ऑप्शन नंबर बी के साथ भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब कॉपर टी कॉपर आयन छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, कहीं सर Cu+ छोड़ेगा, कॉपर आयन छोड़ेगा, तो यहां पर दो चीजें होगा। कहिएगा सर भक्षाणुओं की भक्षकाणु बढ़ जाएगा, ये तो एक हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और शुक्राणुओं की गतिशीलता यानी कि जो शुक्राणु यहां से आगे बढ़ रहे होते हैं इसकी जो क्रियाशीलता है ना वह धीमी हो जाएगी, और जब धीमी हो जाएगी तो थोड़ा लेट से पहुंचेगा, चाहे रास्ते में मर जाएगा। आप कहेंगे जी सर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बाय द वे अगर ऑप्शन मान लीजिए कि चेंज हो जाता है तो और बढ़िया की बात है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है। बताइए, असंगजनन द्वारा मतलब अनिषेक, सर किसके में, घास में और एस्ट्रिया में। अगला सवाल, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति होती है इसको क्या कहते हैं, बोले सर बहु अलील बोलते हैं या बहु एलील। अगला सवाल ना, देखिए सबसे, है ना, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र कौन होते हैं। बताइए, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र कौन होते हैं। तो बोलिएगा सर 1 और Y। कौन, 1 गुणसूत्र 1 और Y। अच्छा 1 में कितना होता है और Y में कितना होता है, याद है बाबू। ये सर 1 में अगर बात करें तो सबसे अधिक 2968, कितना
2968 और एकरा पास कितना 231, कितना 231, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गुण सूत्र 1 में अगर हम बात करें सबसे अधिक गुण सूत्र का कितना 2968 और y वाला में कितना 231, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अगला सवाल, दात्र कोशिका और रक्तता प्रदर्शित करती है, बताइए दात्र कोशिका और रक्तता क्या प्रदर्शित करती है, पोलियोट्रोपी प्रदर्शित करती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। बाबू कहिएगा सर, जब एक निश्चित क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए और पूरे कई क्षेत्रों में विभक्त हो, मतलब फैले, तो हम क्या कहेंगे, अभिसारी क्रम विकास कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिकता बीमारी होती है या कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम। कौन सा, डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता बर्नार्ड है की शादी समान पुरुष से की जाती है तो उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में बर्नार्डता की संभावना कितनी होगी। देखिए पुत्र एवं पुत्री की बात हो रही है, आप कहेंगे जी सर पुत्र एवं पुत्री की बात हो रही है, आप कहेगा जी सर ये तो क्या हो जाएगा, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है जी, इसको बनाना पड़ेगा। ये आप लोग जो है बना लीजिएगा, है ना, इसको आप लोग बना लीजिएगा और बना के देखिएगा कि इसका सही आंसर क्या आ रहा है, ठीक है जी। पुत्र और पुत्री की बर्नार्ड की बात हो रही है तो 50-50% आएगा, है ना, ये अगर निकाल के जाइएगा तो हो सकता है कि 50-50% आएगा, लेकिन है ना इस बात को आप लोग को बना के जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हम अभी बना नहीं रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा इसको, ठीक है, बन जाएगा। 25% नहीं होगा बाबू, अब कहिएगा निकाल दीजिए, हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 25% इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि 25% दिया है, ठीक है जहां से इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं वहां पर 25% दिया गया है। लीजिए कहते हैं कि सर एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता बर्नार्ड है, महिला समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता बर्नार्ड है की शादी एक समान, अब इसके पिता को पकड़िए, महिला को छोड़ दीजिए, है ना, और यहां से यहां तक पहले लीजिए, ठीक है, जिसके पिता बर्नार्ड है, जिसके पिता क्या है, बर्नार्ड है, बर्नार्ड है। अब इसके पिता जब बर्नार्ड है तो पहले चेक करना पड़ेगा कि महिला कैसी होगी, ठीक है, इस महिला को पहले चेक कर लीजिए कि ये महिला कैसी होगी। तो ये महिला कब चेक होगी, जब इसके पिता को हम लोग देखेंगे, यानी कि इसके पिता ही हैं, ये देखिए ये पिता है ना जी, तो यहाँ पर ये बर्नार्ड है, बर्नार्ड का मतलब कलर ब्लाइंडनेस है इनको, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इनकी शादी किसी ना किसी से हुई होगी, आप कहते हैं जी सर कोई XY होगा जिसके साथ इनकी शादी हुई होगी, आप कहते हैं जी सर इनकी शादी हुई है, ये बात तो हमको पता है। अब देखिए जब हमको महिला की पता करना है कि महिला कैसी है, ये वाली जो महिला है ये महिला कैसी है, इसको पता करना है, तो हमको Y से कोई मतलब नहीं है, हमको X से मतलब है। लीजिए जब आप यहां पर X देख रहे हैं तो ये हो गया X और ये हो गया X, यानी कि यही महिला होगी, आप कहेंगे जी सर, और ये महिला जो है ये भी कैसी है, आप कहेंगे सर ये महिला, अब ये बर्नार्ड नहीं है, आप कहेंगे सर ये कैरियर है, रोग वाहक है, आप कहेंगे जी सर, तो ये महिला कैसी हो गई, कहेगा सर ये कैरियर हो गई, कैसी हो गई, आप कहेंगे सर कैरियर हो गई। अब यहां से पूछा जा रहा है कि इस कैरियर वाली महिला की शादी समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, मतलब जिससे इसकी शादी हो रही है, जिससे इसकी शादी हो रही है, ध्यान दीजिएगा, जिससे इसकी शादी हो रही है उसको किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है, ठीक है, कहिएगा सर ठीक है। यहां पर इसको अलग लाते हैं, यहां देखिए ये सर यहां पर ये जो महिला है, ये महिला है, इसकी शादी जिससे हो रही है इसको कोई रोग नहीं है, लेकिन ये वाला बर्नार्ड है। अब समझिए, कहिएगा सर यहां से मिलाइए, देखिए X है और X है, कोई रोग है, आप कहेंगे ना सर इसको कहां कोई रोग हुआ, इस पर C अइबे नहीं किया, लेकिन यहां देखिए यहां पर कहिएगा सर X है, ठीक है, कि सर X है और X है, एकरा पास C आया कि नहीं आया, आप कहेंगे सर ये वाला आ गया, मतलब ये है बाबू, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये लीजिए यहां से मिलाते हैं, यहां से मिलाते हैं, कहिएगा सर ये लीजिए, ठीक है, यहां से लीजिए X है और यह Y है, ठीक है, X है और Y है, इसको रोग है, आप कहेंगे ना सर इसको रोग नहीं है, लेकिन इससे हम जैसे मिलाएंगे ना इससे और इससे, ठीक है, तो X है और Y है, एकरा पास रोग हो जाएगा, ठीक है, एकरा पास रोग हो जाएगा। अब आपने देखा बाबू
यहां पर समझिएगा, ठीक है, यहां पर समझिएगा कि यहां पर 4 गो जन्म लिया, ठीक है, पुरुष में 2 पुरुष और 2 स्त्री, इसमें से अगर बात करें तो एगो क्या हुआ, ग्रसित हुआ, तो बात सही है, यानी 4 में, समझिएगा 4 में बाबू 4 गो जो है टोटल संतान इसका जन्म हुआ, उसमें से एगो क्या हुआ, रोगग्रस्त हो गया, और हम क्या करेंगे बाबू, परसेंटेज निकालने के 100 से, ठीक है, कहेगा ठीक है सर 25 चौका है यानी 25%, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ राइट आंसर है बाबू, 25% इज द राइट आंसर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे आप लोग भी निकाल लीजिएगा, ठीक है, जब भी सवाल पूछेगा तो आप लोग ऐसे ही निकालिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए एकदम सही आंसर हो जाएगा 25%। कैसे मैंने निकाला ये सब आप लोग देख लिए कि परसेंटेज हमने कैसे निकाला, 4 इसके द्वारा संतान, 4 में से एगो रोगग्रस्त, अब बाकी तीनों जो है ठीक है, यहां पर सी देख करके इसको रोगग्रस्त मत बोल दीजिएगा, ये वाहक है, ठीक है, क्लियर है, हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब भी ये सवाल आएगा इस तरह का तो आप जो है पहले डाटा को देखिएगा और उस डाटा के अनुसार उसको निकालिएगा और तब जाकर के आंसर लगाइएगा, अंदाजिए पर मत लगाइएगा, ठीक है। चले आइए अगला सवाल देखिएगा, प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का दुष्प्रभाव इनमें से किसका उदाहरण है, बताइए इनमें से किसका उदाहरण है, आप कहते हैं सर इसमें से किसका उदाहरण है, जरा बताइए, है ना जी, कि सर किसी भी समुदाय से पूर्व स्थित विभिन्नता का, किसका विभिन्नता, गलत सवाल, सुकेंद्रियों में टीआरएनए 5 एसआरएनए एवं एमआरएनए के अनुलेखन में इससे कौन सा अंतरास्थ है, बताइए तो कौन सा अंतरास्थ है, तो बोलिएगा सर आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड, क्या आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, एक बालक का रुधिर वर्ग ओ और उसके पिता का रुधिर वर्ग बी, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से क्या होगा, क्या सर आईओ और आईबी होगा, आईओ और आईबी होगा, देखिए ये ऑप्शन है इधर उधर हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं है, आईओ और आईबी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, बाकी जो है ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कहिएगा सर आईबी और आईओ इसका जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिएगा, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, परजीवी टमाटर है, कैसा है, परजीवी टमाटर। अगला सवाल, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज है ना, डीएनए के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं, बताइए एक शाख अनुक्रम को क्या करते हैं, पहचानते हैं, जरा बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं को, क्या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं को उल्टा सीधा एक समान, है ना, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, एनए से पढ़े चाहे एनए से पढ़े दोनों का अर्थ जो है सेम है, उसी को हम पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। अगला सवाल, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है, जी किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है, बोलिएगा सर छोटा व्यतिकारी आरएनए और एंटीजेंस आरएनए, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था, 4 वर्षीय महिला जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए 1990 में, है ना, सर्वप्रथम जीन थेरेपी का उपयोग किया गया था, ठीक है। चलिए शतक हम लोग लगा चुके हैं, कितना देर हुआ जी, पूरा 1 घंटा ना जी, पूरा कितना हुआ, 1 घंटा में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, समाप्त कर लिया। बताइए कैसा लग रहा है आज का क्लास, बताइए। ऐसे ही आप लोगों को कल जो है लगभग 500 से 600 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है, तैयार रहिएगा, ठीक है जी, गर्दा मचा देना है, 100 क्वेश्चन इधर राइट, यानी ए ऑप्शन इसका एकदम सही, ठीक है। चले आगे, काउंटो कर रहे हैं जी आप लोग, कितना आप लोगों का सही हुआ, आइए चलते हैं थोड़ा तेजी में, है ना, कहिए सर GAATTC किस प्रतिबंधन एंटोन्यूक्लियन का, है ना, अभिज्ञान स्थान है, इको R1, क्या इको R1 का। अगला सवाल, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम क्या था, रोजी था, कहा कि सर रोजी था, ठीक है। अगला सवाल, इनमें कौन सा
निमेटोडा तंबाकू के पौधे के जड़ों में संक्रमित उत्पन्न करता है कहिए सर मेलोडाइन इनको निमित्ता। ठीक है, अगला सवाल, आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की है ना अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पीसीआर। हिंदी में लिख दिया गया है, क्या दिक्कत है, उसको हम पीसीआर कहते हैं। अगला सवाल, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए हम अन्य बृहद अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से किस एंजाइम का उपयोग करते हैं? बताइए, किस एंजाइम का हम उपयोग करते हैं? आप कहते हैं सर लाइसोजाइम का। किसका? हम इसमें लाइसोजाइम का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? रूमेन आर्थराइटिस। क्या है? रूमेन आर्थराइटिस। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी लक्षण शीघ्र परिलक्षित होते हैं? तो बोले सर हम बात करते हैं, यहाँ देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि उद्दीपन से कैरोटीन में रक्त में श्रवण नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मान लीजिएगा? बी मानिएगा, इसका एकदम करेक्ट। ठीक है, 20 का एकदम सही। अगला सवाल, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं की। किसकी? गेहूं की किस्म है। अगला सवाल, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? बैसिलस थूरिजिएंसिस। का? बैसिलस थूरिजिएंसिस एक जैव खाद नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लीजिए, वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी रचना बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बोलेगा उन्हें हम फ्लक्स कहते हैं। क्या? फ्लक्स कहते हैं। अगला सवाल, प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स क्या है कि सर जीवित सूक्ष्मजीव भोजन संपूरक। क्या है? जीवित सूक्ष्मजीव भोजन संपूरक है, एकदम करेक्ट आंसर है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल, बैसिलस थूरिजिएंसिस द्वारा स्रावित अविरय नहीं होगा जी, है ना। प्रोटीन इनमें से कौन सा है? बताइए। क्या सर? क्राई प्रोटीन है। कौन सा है? क्राई प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ, बहुत बढ़िया। हमने कहा बाबू कि यहाँ पर एक बच्चे को 7 में दिक्कत आएगा। ठीक है, कहीं पर 7 में दिक्कत नहीं आएगा बाबू। बाकी जो है आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बट फिर भी है ना, अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए, ये डाउटफुल जो क्वेश्चन होता है ना, इस पर थोड़ा सा सावधान आप लोगों को रहना होगा। ठीक है जी, तो 20 को लेकर के जाइएगा। बाकी जो है अधिवृक्क ग्रंथि या तंबाकू के सेवन से कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? जब तंबाकू का सेवन करेंगे तो अधिवृक्क के उद्दीपन से कैरोटोलेमिन का रक्त में स्राव होगा। जी बिल्कुल, ये भी सही है, रक्तचाप तभी बढ़ेगा। ठीक है, सी के साथ जाइए। ठीक है, रक्त में गिरेगा, रक्त का स्राव क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है बताइए? हाँ, आप इसको बताएंगे हमको पता है, बट ये सही है आंसर 100%। आइए अगला सवाल, इनमें से कौन पश विषाणु है? बताइए। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिजूयक के द्वारा होती है? हेजवर्ड। कौन? हेजवर्ड। अगला सवाल, प्रकाश रासायनिक धुंध कुहरा में, है ना, धूम कुहरा में इनमें से किससे बनता है? बताइए, इनमें से किससे धूम कुहरा बनेगा? बताएंगे जल्दी से। धूम कुहरा में क्या क्या होगा? ये सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, पैन रहेगा। ठीक है जी, आप कहेगा सर सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, धूम कोहरा रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है? आप कहेंगे ना सर। ठीक है, हाँ, ओजोन पैन रहेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहेगा, ओजोन पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए ना, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से क्या है? हिम अंधता का मतलब सर कलर ब्लाइंडनेस, यूवी किरण का अवशोषण, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक, है ना, वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डाबसन इकाई। किसके द्वारा? डाबसन इकाई में मापी जाती है। अगला सवाल,
ना विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? पूरे विश्व की बात करें क्या? 34। कितना? 34। अगर भारत की बात करें तो कहे सर भारत में कितना? कहे सर भारत में 2 गो। भारत में कितना? 2 गो। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। गूगल बाबा से पूछिएगा तो बताएंगे 4 गो। ठीक है, लेकिन गूगल बाबा को नहीं मानना है, आपको एनसीईआरटी मानना है। ऑप्शन में आपको यही रहेगा, है ना। भारत पूछेगा तो 2 रहेगा और पूरा विश्व पूछेगा तो इस तरह से 34 रहेगा। अगला सवाल, इनमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो आप बोलिएगा सर, है ना, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला सवाल, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? गलत जोड़ी कौन है बाबू? ये सर ध्यान रखिएगा, थाइमिन जो है यूरेसिल के साथ कभी नहीं आएगा। थाइमिन जो है बाबू यूरेसिल के साथ कभी नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि थाइमिन जो है डीएनए का है और यूरेसिल किसका है? आरएनए का है। अगला सवाल, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं? नील हरित शैवाल का करेंगे। आप कहेंगे जी सर नील हरित बैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल का। अगला सवाल, जिन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? बताइए, किसमें प्रतिरोधक क्षमता, है ना, प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी है? बताएंगे जल्दी से। जी जी, हाँ बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे आप लोग? यहां पर क्वेश्चन में छूटा हुआ है बाबू, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में छूटा हुआ है। यहां पर क्वेश्चन में आपको लिखना होगा AMPR, ठीक है, AMPR, यहां पर ये क्वेश्चन में रखना है बाबू, AMPR जीन, समझिएगा। अब क्वेश्चन बनेगा AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये AMPR क्या है? कहिए सर AMPR का उपयोग आप लोग किए थे PBR 322 जो प्लाज्मिड बनाए थे वहां पर। AMPR और TER क्या था? प्रतिजैविक था, एंटीबायोटिक था। ठीक है, आप कहते जी सर। अगला सवाल, ड्रायोपिथेकस इनमें से किसके समान थे? एप के। किसके समान थे? एप के समान थे। अगला सवाल, ठीक है, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु किसका प्रयोग करते हैं? बोले सर एलिसा का। किसका? एलिसा का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ताकि रोग की पहचान प्रारंभ में हो सके। अगला सवाल, है ना, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? जीन गन का प्रयोग करते हैं और माइक्रोपिपेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका सही है। अगला सवाल, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या बनाता है? या सर माध्यम बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, उत्पादक जीव, माध्यम, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिएगा, पादपों में एम्फीबियन या उभयचरी, उभय स्थानी किसे बोलते हैं? कि सर ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। लेकिन जंतु जगत का उभयचर अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा? एम्फीबिया। क्या? एम्फीबिया। चरम समुदाय किस क्षेत्र में? संतुलित क्षेत्र में चरम समुदाय होती है या पाई जाती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं आणविक कैंची के रूप में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किस रूप में जानते हैं? कैसे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बोलिए, मजा आ रहा है? बोलिए, और बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से संबंधित है। यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से संबंधित है। क्लियर है बाबू? बोलिए, मजा आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। यूरेसिल किससे संबंधित? आरएनए से संबंधित है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी आप लोग दे रहे हैं, बी नहीं होगा बाबू, 130 नंबर का ए होगा। अगला सवाल देखिएगा, ताई चुंग इनमें से किसकी किस्म है? धान की। ताई चुंग इनमें से किसकी किस्म है? धान की किस्म है। अगला सवाल, ड्रायोपिथेकस इनमें से किसके समान? एप के समान। किसके समान? एप के समान। परिपक्व शुक्राणु के सिर पर एक टोपीसुमी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिएगा, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु इनमें से हम किसका उपयोग करते हैं? बोले सर पीसीआर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा, है ना, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई? बताइए, कौन दिए थे? ये सर ओपेरिन तथा हेल्डन के द्वारा जो है इसकी अवधारणा दी गई थी। अगला सवाल, ट्रांसजेनिक मूसो है ना, ट्रांसजेनिक मुहो नहीं मूसो बोलिएगा। ठीक है, हाँ, कैसे लिखिएगा? ट्रांसजेनिक मूसो यानी चूहों का प्रयोग किसके
किसके लिए करते हैं? ट्रांसजेनिक का उपयोग किसके लिए करेंगे? कहिए सर वैक्सीन की सुरक्षा के लिए हम ट्रांसजेनिक जंतु का उपयोग करते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक जंतु का उपयोग किसके लिए? कहिएगा सर उसके वैक्सीन की सुरक्षा के लिए करते हैं, मतलब उसकी जांच के लिए करते हैं। ठीक है, सही पाए जाने पर मार्केट में लाया जाता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारे सवाल पूछे गए हैं, मतलब कि 2015 से लेकर के 2021 तक ये जो सवाल पूछे गए हैं वही सवालों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, बस थोड़ा सा और है, ज्यादा दूर नहीं है। आइए अगला सवाल, अफीम किससे प्राप्त करते हैं? कहिए सर पापावर सेमनीफेरस से अफीम प्राप्त करते हैं। अगला सवाल, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा? हवा के द्वारा। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। आरएनए है ना, आई है, आरएनए आई का प्रयोग रोगाणुओं के नियंत्रण करने में किया जाता है। बताइए किसके लिए? कहीं सर तंबाकू। ठीक है, हाँ कहिएगा सर तंबाकू। अगला सवाल है ना, सिकल सेल एनीमिया या सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? बताइए किस प्रकार का रोग है सिकल सेल एनीमिया? जी ऑटोसोम संबंधी या ऑल लिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑल लिंग संबंधी रोग या ऑटोसोम। अगला सवाल है ना, ये लीजिए ईस्ट है बाबू, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। अगला सवाल, युग्मनज समानतः किस प्रकार के होते हैं? सर हेप्लॉइड होते हैं कि युग्मनज? युग्मक पूछा गया, सॉरी युग्मक पूछा गया है तो बोलिएगा सर हेप्लॉइड होते हैं। कैसा? हेप्लॉइड होते हैं। वही जाइगोट पूछता तो डिप्लॉइड। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, पादपों में एम्फीबियन पादपों में एम्फीबियन किसे कहा गया? बोले सर ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन कहा गया, यानी कि जल एवं स्थल दोनों में पाए जाने वाले। एसएल मिलर का संबंध किससे है? विकासवाद के है ना अनुप्रयोग सिद्धांत से है। किससे है? सॉरी जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से है इनका। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंध है किसका? एसएल मिलर का। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, गर्भाशय किससे संबंधित है? बोले सर मादा जनन तंत्र से। किससे? मादा जनन तंत्र से। बिवड़ी का संबंध किससे है? सेक्रोमाइसिस से है। किससे है? सेक्रोमाइसिस से किसका संबंध है? बिवड़ी का संबंध है। अगला सवाल देखिएगा, लैक ऑपरेरन किसका प्रतिनिधित्व करता है? सर लैक ऑपरेरन किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बोलिएगा सर अनुदेशी जीन क्रिया विधि का, दमनकारी जीन क्रिया विधि का, है ना। बोलिए डी के साथ जाया जाए, बोलिए क्या होगा राइट आंसर? डी के साथ जाया जाए, यस या नो? बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी या ए, एक बार बताइए। सर ना सर, है ना, लैक ऑपरेरन किसका प्रतिनिधित्व? अनुदेशी जीन क्रिया विधि का, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल लीजिएगा, डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को हम किस नाम से जानते हैं? बोलेगा सर इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अगला सवाल, ताई चुंग इनमें से किसकी किस्म? धान की। किसकी? धान की। चरम समुदाय किस क्षेत्र में संतुलित? देखिए सारा जो है ना कुछ सवाल बाबू रिपीटेड सवाल है, मतलब कि एक ईयर में भी पूछा गया है, अगले बार भी पूछा गया है, उसके अगले बार भी पूछा गया है। जितने भी सवाल रिपीट होकर के आ रहे हैं यूं समझ लीजिए कि उस सवाल जो है रिपीट करके पूछे गए हैं। जैसे आप चरम समुदाय को देख लीजिए, आप ताई चुंग को देख लीजिए, कई बार आप लोगों से पूछे गए हैं सवाल। ठीक है, आइए कि सर किसी खास समय स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी। अगला सवाल, बेलिसनेरिया पुष्प, बेलिसनेरिया जो है पुष्प है, यह कैसा पुष्प है? सर जल परागित पुष्प है। कैसा है? जल परागित पुष्प है, यानी इसमें जल के द्वारा परागन होता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा परागन होता है। कोई दिक्कत बताइए? अगले सवाल पे चले। अगला सवाल देखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस नाम से आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं? ये भी सवाल रिपीट करके पूछा गया है। अगला सवाल देख लीजिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बाबू, अगला सवाल क्या है? क्राई एबी किसके नियंत्रण करता है? क्या सर? कपास के कीटों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। ठीक है,
अगला सवाल, निम्न में से कौन प्रारंभन कूट है? AUG और GUG, AUG और GUG। अगला सवाल, जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? बोलेगा सर वाहित मल जल प्रदूषण का। किसका? वाहित मल जल प्रदूषण का। अगला सवाल, नील हरित सवाल किस खेत के लिए उपयोगी उर्वरक है? यह सर धान हो के या क्या हो, चावल हो की बात है। रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? एड्स का। किसका? एड्स का। यानी रिट्रो वायरस का मतलब होता है HIV वायरस, जो कि एड्स रोग उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाएं है? मेमोरी कोशिकाएं। बताइए कौन सी कैंसर कोशिकाएं हैं? आप कहते हैं सर मेमोरी कोशिकाएं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बता दीजिए। आप कहेंगे ना सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बढ़े। चलिए ठीक है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, हम समझ रहे हैं ठीक है जी, बताइए निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? बी, बहुत बढ़िया, हेला कोशिका है। क्या? हेला कोशिका। अगला सवाल, मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ऑर्डर एवं किस कुल का सदस्य है? प्राइमेट्स और होमोनिटी। क्या? प्राइमेट्स और होमोनिटी। अगला सवाल, वायु परागण किसमें नहीं होता है? वायु परागण इनमें से किसमें नहीं होता है? ये सब वायु परागण है, इसमें होता है जल परागण, साल्विया है। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, बबूल। कौन? बबूल जो है जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, ये सर कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? ये सर ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? बीज बैंक। कौन है? बीज बैंक बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण। अगला सवाल, निम्नलिखित कौन सी द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना कौन है? ये सर इगुमनज। कौन है? इगुमनज। अगला सवाल, ये सर ट्रांसजेनिक सुनहरे धान किस विटामिन की प्रचुर मात्रा? विटामिन ए। कौन सी? विटामिन ए की प्रचुर मात्रा। अगला सवाल, पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है? पक्षियों तथा तितलियों, पक्षी का डैना अलग, तितली का डैना अलग, असमजात अंग। कैसा? असमजात अंग। अगला सवाल, आरएनए के आधार पर अनुक्रम AUG है ना का सही आधार अनुक्रम क्या होगा? TACG, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण के जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? पारा और DDT। पारा और DDT, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से प्लाज्मिड कौन है? PBR 322। कौन है? PBR 322 जो है एक क्या है? प्लाज्मिड है। ठीक है, अगला सवाल, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था एस्पोरोजोइट कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है एस्पोरोजोइट। एकदम गोली की रफ्तार में चलिए। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? खंडित जीन, ट्रांसपोजोन, जंपिंग जीन, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। अगला सवाल, प्लाज्मिड TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? बोलिएगा सर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंसिस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस। जीवाश्म समानता किसमें पाए जाते हैं? तलछट्टी चट्टान में। किसमें? तलछट्टी चट्टान में। अगला सवाल, GAA TTC निम्नलिखित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है? इको R1 का। किसका? इको R1 का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संकटग्रस्त स्पीसीज है? कहिएगा लेंटाना। कौन है? लेंटाना। मनुष्य में एबियो रक्त समूह क्या दर्शाता है? बोलेगा सर एबियो रक्त समूह बहुअलील और सह प्रभाविता दोनों दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी द एकदम राइट आंसर। क्लियर? अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल देखिएगा, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? बोलिए ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थोड़ा सा हमको पानी पी लेने दीजिए। ठीक है जी, थोड़ा सा आराम से चलेंगे जी अब, है ना। अब बहुत नहीं दिखा दिए हैं, 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मिनट में इसको निपटाना है। 10 मिनट नहीं लेंगे, 10 मिनट से पहले हम इसको क्या करेंगे? उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? मानव अंडाशय में। बहुत बढ़िया जी, आप लोग का आंसर आ रहा है मानव अंडाशय। अगला सवाल देखिए, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन? राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। अगला सवाल, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन होता है। कौन सा? फिब्रोइन होता है सिल्क धागे में। अगला सवाल, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? जैसे टर्नर्स में कितने होते हैं? 45 होते हैं। कितने? 45। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 6.5 होता है, बट यहाँ पर 5 नहीं है, 6 के साथ जाइए। ठीक है,
अगला सवाल, ठीक है, जेड 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 डब्ल्यू किस तरह का लिंग निर्धारण किसमें होता है? पक्षियों में। पक्षी के बदले यहाँ पर मोर दिया हुआ है, मोर के साथ आप जाइए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मोड़ के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वे क्या है? बोलिए, तो बोलिए सर ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। क्लियर है बाबू? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताएंगे? मजा आ रहा है, यस या नो बताइएगा जी। बहुत मजा आ रहा है सर, ठीक है। 177 का बाबू जहां पर आप देखे हैं वहां पर रॉन्ग दिया हुआ था, ठीक है जी, जहां पर आप देखे हैं वहां पर रॉन्ग बाबू। यहां पर आप क्या ही कर सकते हैं, है ना। ये लेंटाना को आप लीजिए, क्योंकि निपेंथिस जो है ये विलुप्त प्रजाति है, निपेंथिस विलुप्त प्रजाति है, लेंटाना ही आप ले सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन यहां पर आपको नहीं दिख रहा है जो कि संकटग्रस्त स्पीसीज में आप रख सकते हैं, ठीक है जी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने वहां पर लिया उसको, ठीक है। हमारी बातों को आप लोग समझ जाते हैं, है ना, हम क्या सोच रहे हैं, है ना, और क्या सोच करके हम उसका आंसर लगा रहे हैं, पहले आप लोग बता देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 178 नंबर, ठीक है। चलिए जी, किसमें पादप काय अगुणित होता है? सभी का पादप काय अगुणित होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो? एबीओ वाला में कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है। एबीओ वाला में जहां पर आपको दिक्कत लग रहा है, एबीओ रक्त बहुअलील, मतलब एबीओ जो होता है इस यानी रक्त समूह का निर्धारण करने के लिए 2 या 2 से अधिक एलील जिम्मेवार हैं, तो उसे हम बहुएलील कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आप कहेंगे जी सर बहुएलील कहेंगे। और ये सारा जो है एक साथ आकर के सह प्रभाविता दर्शाता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका सब्जेक्टिव देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि यह सह प्रभाविता का सबसे प्रमुख उदाहरण है, ये भी बात मैंने लिखवाया है। और बहुएलील का कहेंगे क्योंकि रक्त वर्ग का निर्धारण करने के लिए 2 या 2 से अधिक एलील जिम्मेवार होता है, इसलिए हम इसे बहुएलील कहेंगे। अतः बी और सी इसका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए जी कोई बात नहीं, आइए बढ़िए यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आइए, है ना। पुनर्योगा डीएनए टीके क्या है? बताइए, पुनर्योगा डीएनए टीके इनमें से क्या है? बोलेगा सर इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। क्या है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। अगला सवाल, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? कि सर जिसमें भ्रूण पोष रहेगा उसको एंडोस्पर्मिक कहेंगे, है ना। एंडोस्पर्मिक क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक बना दीजिएगा, एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? आप कहेंगे जलीय जंगली घास की बात करते हैं तो बी और सी दोनों। अगला सवाल, अपघटक कैसे होते हैं? कैसे सर? परपोषक होते हैं। कैसे होते हैं? अपघटक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? परपोषक होते हैं। क्लियर है बाबू? अपघटक कैसे होते हैं? परपोषक होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगला सवाल देखिएगा, कॉपर टी किससे बचाता है? बोलिएगा सर कॉपर टी निषेचन से रोकता है ना। हाँ, निषेचन से क्या करेगा? निषेचन से बचाएगा, बाकी सब तो क्रिया होगी। अगला सवाल, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? जी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पीसीआर। पीसीआर का क्या काम है? कहिए सर डीएनए का प्रवर्धीकरण। क्या नाम है? क्या काम है इसका? डीएनए का प्रवर्धीकरण, या प्रवर्धीकरण के बदले क्या दिया जा सकता है? डीएनए का विस्तार। क्या हो जाएगा? डीएनए का विस्तार भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? क्या सर अगर यहाँ पर धान रहता, सॉरी धान कहते हैं, अगर यहाँ पर ये चावल रहता, हाँ धान रहता तो धान के तरफ जाते, लेकिन अगर धान नहीं है तो हम किसके साथ जाएंगे? आम के साथ जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला लिखिए, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? क्या सर इससे मेसोडर्म। 3 गो जनन परत होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए जी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइएगा, और कल के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। हाँ 118 नंबर में अगर आपको डाउट है तो आप भेज दीजिएगा आउट को, ठीक है जी। और कल आप लोग रेडी रहिएगा बहुत अच्छे तरह से, ठीक है। समझ में आ रही है? कल आपको रेडी रहना है लगभग 700 क्वेश्चन को करने के लिए, एकदम तेजी में हम करेंगे। आप प्रयास करेंगे यहाँ पर जब हम लोग डेढ़ घंटा में 200 क्वेश्चन को निपटा दिए तो वही 4.5 घंटा लगेगा,
4.5 घंटा में हम लोग कल जो है निपटा लेंगे पूरा पूरा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। लीजिए, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? मिथेनोजेंस का, मिथेनोजेंस प्रयुक्त होता है। अगला सवाल, ओका जो कि फ्रेगमेंट्स कब बनता है? कहिएगा सर डीएनए के सतत द्विगुणन में, डीएनए के असतत द्विगुणन में, डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में, यानी बी और सॉरी यहाँ देखिए, डीएनए के असतत द्विगुणन में और डीएनए के पश्चगामी यानी बी और सी दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से लीजिए 96 ही सवाल था जी। अब देखिए 4 सवाल यहाँ पर नहीं था, है ना, हमारे टाइपिस्ट महोदय के द्वारा जो है 4 सवाल को ऐड नहीं किया गया था, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल हम लोग ऐड कर लेंगे और ऐड करके वहां पर कल के क्लास में हम लोग पूरा पूरा कंप्लीटली जो है ना 700 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा कि इस क्लास में आप लोगों को, है ना, मतलब ये क्लास करके आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है, एक बार जरूर बताइएगा। बाकी हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहेंगे कि आप लोग बताइए कि आज इस 196 क्वेश्चन में 196 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहा, और इस क्लास को देख करके आपको क्या ऐसा लगता है कि अब जो है हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, अपने आप को जो है तैयार कर चुके हैं। और अब भी डर है तो मैं कल लेकर के आ रहा हूं, कल और परसों दोनों दिन जो है ऑब्जेक्टिव का सेशन चलेगा, जबरदस्त आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। बताइए आप लोगों का स्कोर कितना रहा इसमें? अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो 196 था, इस 196 में आप लोगों का स्कोर कितना बना, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये वाला जो कमेंट है वो आप लोग जो है वीडियो जैसे खत्म होगा उसमें लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों की संख्या काफी अधिक है, पता नहीं चल पा रहा है। बच्चे जो है बहुत अच्छा स्कोर बता रहे हैं, 180, 185, 170, तो इस तरह से स्कोर आप लोगों का बहुत बढ़िया है। लेकिन इस स्कोर को आप लोग बाद में लिखिएगा जब वीडियो एंड होगा। थोड़ा सा हम कल पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कल पर चर्चा कर लेते हैं कि कल क्या होने वाला है जी। नेक्स्ट क्लास जो बाबू होगा नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्लास आप लोगों का जो है हम जो है ना जी बायोलॉजी का अस्पताल जो है ना, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे बायोलॉजी का अस्पताल लेके आइए। ठीक है, तो हम नाम बायोलॉजी का अस्पताल नहीं देंगे, लेकिन हम लोग बाबू वहां पर कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है जी, एक कंप्लीट जो है ना, एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा बाबू बायो का। ठीक है, हाँ, ये हम कह सकते हैं संपूर्ण बायोलॉजी, संपूर्ण बायोलॉजी की क्लास कल होगी। ठीक है, संपूर्ण बायोलॉजी की क्लास कब होगी? ये सर कल होगी। ठीक है, हाँ, क्लास कब होगी? कल होगी, यानी कि ये कब होती है कि 31 है, 31/1 और 2025। ठीक है, 2025 यानी कल जो है ये क्लास होगी। अब ये क्लास कितने बजे लगेगी? क्या 4 बजे ये क्लास होगी या उसके बाद होगी? इसकी सूचना आपको कल दी जाएगी। ठीक है, कल आपको सूचना मिलेगी कि ये जो संपूर्ण बायोलॉजी क्लास है वह आपको कल कितने बजे से इसको रखी जाएगी, ये टाइमिंग जो है आपको कल दे दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग बताइएगा। अगर दिक्कत कोई दिक्कत परेशानी होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी, टाइम आपको बता दिया जाएगा, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। वैसे बायोलॉजी का 4 PM टाइम है। ठीक है, बायोलॉजी का 4 PM टाइम है। अगर बाकी कोई क्लास अगर नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर करना बच्चों, लंबा क्लास चलेगा तो उसके लिए हो सकता है कि टाइम इधर उधर किया जाए। ठीक है, तो अगर टाइम इधर उधर किया जाएगा तो उसकी सूचना जो है आपको दे दी जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट, ये जो है ना ये हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, तो एक प्यारा सा कमेंट जो है आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दे करके जाइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।